आज के इस क्लास को कोई मिस नहीं करेगा। जिसको अभी लीव करना है, जिसको छोड़ के जाना है, छोड़ के चला जाए। कुछ कोई खा रहा है तो खाना बंद कर दे, कुछ सोच रहा है सोचना बंद कर दे। पूरा फोकस आपका यहाँ होना चाहिए अगर आप एक डिजिटल मार्केटर बन के और बहुत पैसा कमाना चाहते हैं तो। बिल्कुल ही आपको कुछ नहीं करना है। आपको सारी स्ट्रेटजी आपको शेयर की जाएंगी। कल मैंने कैनवा बता दिया, मैंने आपको फेसबुक ऐड बता दिया। इसके आगे का क्लास भी क्या होने वाला है, सारी जानकारी 1 to 1 आपको एक एक जानकारी मिलती जाएगी। आज के क्लास को कोई स्किप नहीं करेगा। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं अपना और आपको बताता हूं। अपने दिमाग को आप लोग को खोल के रखना है कि एक डिजिटल मार्केटर पैसे कैसे कमाता है, क्या क्या करता है। सब लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आपको ले लेना है। और मैं आपको अब ले चल रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे और आपको मैं बताता हूँ। चलिए एक बार आप लोग मुझे कंफर्म करिए, व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है क्या? एक बार कंफर्म करिए आप लोग। यस सर, हो रहा है सर। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए चलिए, रोक दीजिए, रोक दीजिए, चैट को रोक दीजिए। और अब कोई खुद को अनम्यूट नहीं करेगा, कोई खुद को अनम्यूट नहीं करेगा। मैं सबको म्यूट कर दे रहा हूँ। हाँ देखिए, धीरे धीरे अभी ना कुछ लोग आ रहे हैं। चलिए एक चीज और मुझे बता दीजिए, कितने लोग का आज पहला दिन है, कितने लोग का दूसरा दिन है, कितने लोग का तीसरा दिन आज किसका किसका है, ये मुझे बता देंगे। अभी तत्काल चैट करिए आप लोग और बताइए किसका किसका तीसरा दिन है। पंकज कुमार जी का पहला दिन है, जिसका दूसरा दिन है वो दो लिखे। जिसका तीसरा दिन है, हरिकेश सैनी जी का तीसरा दिन है, राजेश सिंह जी का तीसरा दिन है, रोहित कुमार जी का तीसरा दिन है, मनोज कुमार जी का दूसरा दिन है, अरविंद यादव जी का पहला दिन है, और ये संजय जी का है दूसरा दिन। बहन, ये पहले दिन वाले हैं लोग, कुछ लोग इसमें। चलिए चलिए, जो लोग पहले दिन वाले हैं, राजेश्वर वर्मा जी का तीसरा दिन है सर। बिल्कुल करेक्ट 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 करेक्ट। सर वेबसाइट में पूरा वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगा क्या? मिलेगा सर, मिलेगा मिलेगा। थैंक यू सर। वेलकम सर। चलिए सब लोग खुद को म्यूट कर लिए। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, आप लोग समझिए। देखिए, जिनका आज पहला दिन है वो लोग भी इस चीज को समझे, जिसका दूसरा दिन है वो भी समझे, तीसरा दिन है वो भी समझे। जो पहले दिन आज आए हैं उनको मैं बता दूं कि आज सारी स्ट्रेटजी बताई जाएगी और आज ही एक नया बैच बनेगा। और उस बैच में केवल 10 लोग ही सिलेक्ट हो पाएंगे, मुझे पता है। अभी कैसे होंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं अधूरा जानकारी किसी को देता नहीं, और जिसे देता हूँ उसे पूरी जानकारी देता हूँ। और मेरे बैच में कोई ऐसा नहीं रहता जो पैसे न कमाए। पैसे कैसे कमाना है ये भी मैं बताऊंगा, हैंड होल्डिंग सपोर्ट कैसे दी जाती है वैसे बताऊंगा। और मेरे नए बैच में आप सेलेक्ट होंगे जहां पे तमाम स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आएगा आप डायरेक्ट मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं। हफ्ते में 3 क्लासेस होते हैं लाइव, और तीनों क्लास में आके आप अपने जितने क्वेरीज हैं सबको सॉल्व कर सकते हैं। और जो वीडियोस मैं दूंगा आपको, मैं मेरी वेबसाइट का वीडियोस जिनको दूंगा उनके पास सारे वीडियोस के एक्सेस रहेंगे। लेकिन उनका क्या क्राइटेरिया है इस वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूं। चलिए आज के इस क्लास को मैं शुरू करता हूं। और सर एक लैपटॉप नहीं है? डिजिटल मार्केटर, लैपटॉप नहीं है सर? आप सर आप खुद को म्यूट करिए सर, आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, आप खुद को म्यूट करिए। लैपटॉप नहीं है तो उसका भी सॉल्व आएगा सर, लास्ट में क्वेश्चन करिएगा। तो चलिए आज के इस प्लानिंग को समझिए। करना क्या है आप लोगों को, स्ट्रेटजी पे बात होगी आज, पूरी बात आज स्ट्रेटजी पे होगी। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, सब लोग म्यूट रखेंगे। होता क्या है, होता यह है कि जब हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो अपने अपने टारगेटिंग ऑडियंस तक हम पहुंच जाते हैं। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि किसी को अगर बर्थडे का केक लेना हो, बर्थडे का केक लेना हो, और उसको 1 महीने पहले से हम ऐड दिखाना शुरू कर दें, 1 महीना पहले से हम उसे ऐड दिखाना शुरू कर दें, तो जेन्युइन ही वो आपके बारे में सोचेगा।
या फिर आपके पास रेस्टोरेंट हो और उस रेस्टोरेंट में जो आपका बर्थडे का सिस्टम है वो आप सेलिब्रेट कराना चाहते हैं कि आप कोई आए और मेरे रेस्टोरेंट में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करे, वैसे लोग भी आपको आपको देखेंगे। और ये सारी प्लानिंग आप कर सकते हैं कि किसका बर्थडे अगले महीने में आने वाला है। कुछ लोग का क्वेश्चन होगा कि कैसे पता है कि बर्थडे मेरा आने वाला है। तो भाई साहब, मेरे फेसबुक को सब कुछ पता है, गूगल को सब कुछ पता है, यूट्यूब को सब कुछ पता है। कैसे पता है? इसलिए पता है कि जब आप जो आपका इंटरेस्ट है, जिस पे आप ज्यादा टाइम देते हैं, वही चीज फेसबुक, गूगल और यूट्यूब आपको बार बार शो करता है। जो चीज आप ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, आप कपिल शर्मा का शो ज्यादा देखेंगे तो कपिल शर्मा के तमाम शोज आपको दिखते रहेंगे। आप किसी बहुत बड़े नेता को फॉलो कर रहे हैं, किसी लीडर को फॉलो कर रहे हैं, तो उस लीडर का सारे वीडियोज, उसके एक्टिविटीज आपको दिखने लगेंगे। आप कोई मूवी देख रहे हैं, हॉलीवुड का, बॉलीवुड का या फिर भोजपुरी, जो भी आप तेलुगु, बंगाली, मराठी जो भी मूवी देखते हैं, वही वीडियोज आपको आते हैं। तो फेसबुक को सब कुछ पता है, किसको जमीन लेना है, किसको घर खरीदना है, किसका बर्थडे कब आने वाला है, कौन ज्वेलरी सर्च कर रहा है, कौन ग्रोसरी आइटम सर्च कर रहा है, कौन गूगल सर्च कर रहा है, कौन शूज सर्च कर रहा है, कौन शर्ट सर्च कर रहा है, कौन जींस सर्च कर रहा है। फेसबुक को और गूगल को हर चीज पता है। और यकीन करिए इस बात को कि अगर आप गूगल और फेसबुक को सबसे बड़ा दोस्त आपके होने वाले हैं आने वाले कल या परसों में, आप लोग को लीड निकालना मैं आपको बताऊंगा। और 2 से 3 दिन में आप लोग लीड निकालना सीख जाएंगे, 2 से 3 दिन में लीड निकालना जान जाएंगे और अपने बिजनेस को आप अगले ही दिन से एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं। और कोई बिजनेस आपके पास नहीं है तो मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, किस बिजनेस पे आप पैसा लगा सकते हैं, किस बिजनेस पे आप अपना माइंड लगा सकते हैं। तो जिनको जमीन परचेज करना है और एक ही बार में आप उनके पास पहुंच जाते हैं, सपोज करिए इनको जमीन खरीदना है और आपने टारगेटिंग किया फेसबुक पर, एक ही बार में इनके पास पहुंच गए। यह व्यक्ति आपको दिया नाम, यह व्यक्ति आपको नाम दे दिए, अपना अपना मोबाइल नंबर दे दिए, अपना ईमेल आईडी दे दिए, मोबाइल नंबर दे दिए, अब सिटी दे दिए, किस सिटी के रहने वाले हैं। एक ही बार में आपको जाके 4 जगह नहीं पूछना है कि चाचा आप मुझसे जमीन ले लो, भैया आप मुझसे जमीन ले लो, और चाचा कह रहे नहीं मेरी बेटी की शादी है तो मेरे बेटे का एडमिशन नहीं हुआ है, तो तमाम बहाने नहीं बना पाएंगे। क्योंकि ये खुद चल के आए हैं आपके पास, ये आपके पास चल के आए हैं। समझ में आ रही है ना? ये आदमी आपके पास चल के आया है, खुद नाम, गांव, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिया है। एक बार में ही ये व्यक्ति आपको, आपने इसको सर्च कर लिया। और ये कैसे होता है? ये होता है स्ट्रेटजिक अप्रोच लगाते हैं। अब सपोज करिए जब आप रियल एस्टेट का स्ट्रेटजिक अप्रोच लगाएंगे तो वहां पे टारगेट करेंगे आप कि उस व्यक्ति का जो एज होना चाहिए 25 साल से लेके 40-60 साल के बीच में होना चाहिए, वह पुरुष होना चाहिए, उसके पास पैसे हैं इसका भी ध्यान रखना है, तो वो हाई प्रीफर गुड से आना चाहिए, मतलब कि वो ज्यादा पैसा खर्च करने वाला हो, लग्जरी लाइफ जीने वाला हो, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। इन तमाम चीजों का ध्यान रखा जाता है। और जब एक बार ध्यान करने के बाद से आप टारगेट कर देते हैं तो एक ही बार में उस व्यक्ति को आपका ऐड दिखने लग जाता है। सपोज करिए आप मॉल में हैं, आप लोग किसी मॉल में घूम रहे हैं और 1000 लोग किसी मॉल में घूम रहे हैं, तो 1000 लोगों के फेसबुक को जब हम ऑन करेंगे, फेसबुक ओपन करेंगे, तो सबको अलग अलग ऐड दिखेगा, सबको अलग अलग ऐड दिखेगा। जिसका इंटरेस्ट इंटरेस्ट जूते में है उनको जूते का ऐड दिख रहा है, किसी का इंटरेस्ट जमीन में है तो जमीन का ऐड दिख रहा है, किसी का इंटरेस्ट एमबीए कोई करना चाहता है तो एमबीए का ऐड दिख रहा है, कोई डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर से रिलेटेड ऐड दिख रहा है। ये क्या है? ये इसलिए है कि लोग जो टारगेटिंग कर रहा है, जो फेसबुक एड चला रहा है, उनको टारगेट किया है, हर पर्सन को अलग अलग टारगेटिंग किया गया है। एक ही जगह आप लोग 5 लोग खड़े हैं और 5 लोग को अलग अलग एड दिखेगा। तो यही आपको काम करना है। और अब आप लोगों को अपना दिमाग ओपन करके रखना है, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मतलब कि क्या हुआ ये कि आज के बाद आपके लाइफ से पैसे की प्रॉब्लम खत्म। पैसे का मतलब क्या हुआ? जब ग्राहक जितना ज्यादा आपके पास आएंगे उतना ज्यादा कन्वर्जन आएगा, कन्वर्जन आएगा तो आपके पास पैसे आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि फेसबुक आपको पैसा देगा, लेकिन स्ट्रेटजिक अप्रोच लगा के आप पैसा कमा सकते हैं, आप जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। इसका आरओआई 10 गुना हो सकता है, 20 गुना हो सकता है। मतलब आपने अगर 100 रुपया लगाया तो आप 1000 कमा सकते हैं। 100 रुपया से 200 से 20,000 कमा, मतलब जैसा आपका प्रोडक्ट है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसा आपका प्रोडक्ट है उतना पैसा आप कमा सकते हैं। अब सपोज करिए कि आप कोई ग्रोसरी आइटम बेच रहे हैं, किराने का सामान आप बेच रहे हैं,
और आपने दिन भर में 100 ग्राहक फेसबुक से ला लिया और एक ग्राहक से आपका बेनिफिट हुआ 2 रुपया, 2 रुपया, आपने दिन भर में कितना कमा लिया? 200 रुपया कमा लिया, सॉरी केवल 200 रुपया कमा लिया। तो ये ऐसा नहीं करना है हम लोग को ऐसा नहीं करना है कि हम अपना पूरा दिमाग 2 रुपये वाले पे लगा रहे हैं, 4 रुपये वाले पे लगा रहे हैं। हम लोग को 1000 वाले प्रोडक्ट पे लगाना है, जहां से हजारों का इनकम होता है, वैसे प्रोडक्ट पे अपना टारगेटिंग करना है। ग्रोसरी पे नहीं करना है, छोटे प्रोडक्ट पे नहीं करना है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर आपको भी। चलिए, और अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटजी पे, फुल स्ट्रेटजी। आप लोग समझिए इस चीज को। अब करना क्या है? करना ये है कि सपोज करिए आपको किसी को अपने, म्यूट करें सर, म्यूट करें, बार बार एक ही बात ना बताना पड़े। तो अब सपोज करिए आपने एक कैनवा पे आपने एक इमेज लगाया, कैनवा पे आपने एक इमेज बनाया, जो मैंने कैनवा पे इमेज बनाना आपको बता दिया है, जिसको एड कॉपी कहा जाता है। और ये है आपका फेसबुक का एड कॉपी, फेसबुक का एड कॉपी है। यह लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा जिस दिन आप एड लगाएंगे उसके 24 घंटे 12 घंटे बाद। और ये फेसबुक, ये जो फेसबुक है, और फेसबुक से आप उनको लेके आएंगे अपने लैंडिंग पेज पे। लैंडिंग पेज का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझिए। लैंडिंग पेज का मतलब होता है मिनी वेबसाइट, एक मिनी वेबसाइट। मतलब आपके पास एक मिनी वेबसाइट, मतलब फेसबुक से आपने ऐड लगाया, उनको कहाँ लेके आएंगे? अपने मिनी वेबसाइट पे लेके आएंगे। और मिनी वेबसाइट इतना शानदार होता है जहां से कन्वर्जन बहुत ज्यादा आता है। और वेबसाइट में और लैंडिंग पेज में क्या अंतर होता है मैं आपको बता देता हूँ। इस चीज को खूब बारीकी समझिए आप। अब सपोज करिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया लैंडिंग पेज, ये हो गया लैंडिंग पेज, और ये हो गया आपका वेबसाइट। ये मैं आपका वेबसाइट हो गया। तो लैंडिंग पेज और वेबसाइट में क्या अंतर होता है कि लैंडिंग पेज जो होता है, लैंडिंग पेज जो होता है, वह केवल केवल यहाँ पे एक एक कुछ लिखा होगा, क्या आप जमीन खरीदना चाहते हैं? यहाँ पे आपने लिख दिया क्या आप जमीन खरीदना चाहते हैं, और नीचे उस जमीन का आपने वीडियो दे दिया। उस जमीन का, जो जमीन आप बेचना चाहते हैं उसका वीडियो आपने डाल दिया। ये वीडियो यहाँ पे चल रहा है। और नीचे आपने एक बटन दे दिया। बटन, बटन का मतलब क्या होगा? जो क्लिक हो जाता है, जो क्लिक करने पे क्लिक हो जाता है। और यहाँ पे आपने लिख दिया कि जमीन लेने के लिए संपर्क करें। वो व्यक्ति यहाँ पे जैसे जमीन लेने के लिए संपर्क करेगा, वैसे उस यहाँ पे एक दूसरा पेज खुल जाएगा जिसको कहा जाता है सेकंड पेज। सेकंड पेज पे अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको दे देगा। अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको दे देगा। इतना तक समझ में आया आप लोग को? एक बार कंफर्म करें आप लोग, मैं आगे बढ़ूं। एक बार आप लोग कंफर्म करें चैट बॉक्स में, अनम्यूट करके, कोई नहीं बोलेगा। चलिए 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 चलिए, सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। संजय देसाई जी, अजय सिंह जी, हरकेश सैनी, सतीश शर्मा, सबको, राजेश्वर वर्मा जी, सबको, दिव्या सिंह जी, दिव्या साई जी, यस, मुकेश राजपूत। चलिए चलिए, खुद अब चैट कोई नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया? अब ये हो गया लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज में केवल कुछ चीजें यहाँ पे लिखी होती हैं, एक वीडियो होता है, नीचे बटन होता है, और कुछ भी नहीं, अनाप शनाप कुछ भी नहीं होता है। लेकिन वेबसाइट में क्या होता है? वेबसाइट में होता है एक, यहाँ पे होम का बटन होगा, होम पेज का। होम पेज के बाद एक होगा यहाँ पे अबाउट अस, अबाउट अस होगा। उसके बाद यहाँ पे होगा फेसबुक टूल्स। उसके बाद होगा यहाँ पे इंस्टाग्राम। उसके बाद होगा यहाँ पे गूगल। यहाँ पे लिंक्डइन। लिंक्डइन के बगल में रहेगा टर्म एंड कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन। और तमाम 50 चीजें इसमें होती हैं। वेबसाइट में 50 चीजें इसमें होती हैं। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, कई पेज होते हैं। मतलब एक बार कस्टमर आता है ना, तो आता है तो क्या करेगा? आएगा तो पहले होम पेज खोलेगा, फिर ये कुछ और खोलेगा, अबाउट अस खोलेगा, फिर फेसबुक खोलेगा, फिर लिंक्डइन खोलेगा, फिर आपके टर्म्स एंड कंडीशन में पढ़ेगा, और गोल गोल घूमेगा पहले, और गोल गोल घूमते घूमते वापस निकल के अपने घर चला जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। मतलब कन्वर्जन रेशियो यहाँ पे केवल 2% होता है। मतलब आपके पास अगर 100 ग्राहक आए, 100 ग्राहक, तो 100 लोगों में सिर्फ 2 लोग ही कन्वर्ट होंगे। 100 लोग में सिर्फ 2 लोग ही आपसे प्रोडक्ट लेंगे, आपसे जमीन लेंगे। दैट्स ऑल। लेकिन लैंडिंग पेज पे 60% का कन्वर्जन होता है, 60% पे। क्यों? क्योंकि आदमी वहां डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ,
वहां पे भटका नहीं, वहां पे गोल गोल घूमना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। वहां पे केवल बटन है, केवल लिखा है कि आप जमीन लेना चाहते हैं, वीडियो, और यहाँ पे क्लिक बटन। कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसीलिए इसका कन्वर्जन रेशियो 60% का होता है, 60% का होता है। समझ में आ रहा है ना? दिमाग खोल के रखें आप लोग। तो एक आपके पास लैंडिंग पेज होना चाहिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ स्ट्रेटजी पे। स्ट्रेटजी बनाना है आपको अब आज के बाद अपने बिजनेस के लिए। मैं आपको 5-6 स्ट्रेटजी बताऊंगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है, उसमें से सिलेक्ट करना है आपको, उसमें से सिलेक्ट करना है आपको एक स्ट्रेटजी। मैं आपको 5-6 स्ट्रेटजी बताऊंगा, उसमें से पहले एक स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करना है, उस पर काम करना है, उससे पैसे कमाना है, और फिर 6 महीने बाद या फिर 3 महीने बाद दूसरे स्ट्रेटजी पे काम करना है। सबसे पहले मैं रियल एस्टेट की बात करता हूं। आप लोग को पता है रियल एस्टेट कितना बड़ा इंडस्ट्री है पूरे भारत के लिए? बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, और यहाँ पे रोज करोड़ों का टर्नओवर होता है। एक ग्राहक भी मिलता है तो 10 लाख रुपए का मिलता है। एक ग्राहक भी 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की बात करता है, वन पर्सन भी। 1000 में बात नहीं होती है, 100 में बात नहीं होती है। तो रियल एस्टेट में क्या हुआ कि आपने यहाँ पे अपने फेसबुक से 1000 लोगों को लेके आया, 1000 लोगों को किससे लेके आना है? टारगेटिंग करना है, और 1000 लोगों को अपने फेसबुक पेज पे लेके आना है। फेसबुक पेज मतलब फेसबुक एड पे 1000 लोगों को आपने दिखाया। 1000 लोगों में कम से कम 600 लोग आपको नाम और मोबाइल नंबर देंगे। 600 लोग, ज्यादा नहीं और कम भी नहीं। 600 लोगों ने आपको दिया नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सिटी, कि किस सिटी के रहने वाले हैं, उनका नाम क्या है, और वो जमीन खरीदना चाहते हैं। ये खुद वो बता रहे हैं, आपको नहीं बताना है, वो लोग खुद चल के आए हैं आपके पास। अब इस 600 लोगों में से मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग बताइए कि कितने % लोग कन्वर्ट हो सकते हैं, जो लोग खुद चल के आए हैं आपके पास। आपको नहीं जाना है। आप लोग बताइए कितने % लोग कन्वर्ट हो सकते हैं। चलिए चैट करिए सब लोग, मैं देखता हूँ परसेंट में बताइए कितने % लोग। राजेश्वर वर्मा लाइक, बिल्कुल आप रियल एस्टेट से बहुत पैसा कमाने वाले हैं सर। सब लोग चैट करें कितने % लोग जमीन खरीद सकते हैं 600 लोगों में, बताइए आप। चैट रुक गया आप लोगों का। 50 लोग, 35%। चलिए चलिए सब लोग करेंगे, कोई चैट नहीं रुकेगा, सब लोग 10%, सब लोग करेंगे, सब लोग 10%, 55%। वेरी गुड सर, वेरी गुड। चलिए चलिए सब लोग करें, सब लोग करते हैं, सब लोग करें, देखता हूं मैं। 10%। और और कितने लोग किए चैट यहाँ पे? कितने लोग? बहुत कम लोग किए, मुश्किल से 6-7 लोग ही चैट किए हैं। बाकी 25%। सतीश शर्मा जी 20, दिव्या साई जी 10, अमित राणा 10, और और कोई सब लोग कर लें। चलिए अब जितने लोग नहीं किए हैं वो लोग अपने चैट को यहीं रोक देंगे, जितने लोग नहीं किए हैं वो लोग अपने चैट को रोक देंगे। और मैं आपको बताता हूं इस 600 में सिर्फ मैं 2% मान के चल रहा हूं। किसी ने 50% लिखा, किसी ने 35% लिखा, किसी ने 20 लिखा, किसी ने 10 लिखा, किसी ने 20% लिखा। दैट्स ऑल। हम बात करते हैं सिर्फ 2% की। और 600 लोगों में 2% का कन्वर्जन आया तो कितने लोगों ने जमीन ले लिया? केवल 12 लोगों ने, केवल 12 लोगों ने जमीन खरीदा, केवल 12 लोगों ने। और 12 लोग जमीन खरीदेंगे, और एक जमीन की कीमत सिर्फ मैं 10 लाख रुपया मान के चल रहा हूं, केवल 10 लाख रुपीज। कैलकुलेट करके कुछ मुझे बताए तत्काल कितना पैसा हुआ। कैलकुलेट कोई करे और बताए कितना पैसा हुआ, कितने पैसा की जमीन आपने एक दिन में बेचा? कितने पैसे का जमीन आपने एक दिन में बेचा? 1.2 करोड़। बिल्कुल करेक्ट। कोई अब चैट नहीं करेगा। आपने सिर्फ 2% पे जमीन आपने बेचा, 2% लोगों को आपने जमीन बेचा, तो भी आपने 1 करोड़ 20 लाख रुपए का जमीन बेचा। इसको मैं आधा कर लूंगा तो भी 60 लाख रुपया होता है।
लेकिन मैं इसको इतना ही रहने देता हूं, और 1,20,00,000 रुपए का 2% मुझे बता दे कोई कितना होता है। 2% केवल 1,20,00,000 रुपए का 2% कितना होता है? कितना होता है सर? चैट ना रोकें आप लोग, चैट कर दें, मुझे बता दें। मुझे, मैं यहाँ कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा हूं, मैं आप लोगों के साथ बैठा हूं, आप लोगों से बात कर रहा हूं। कितना हुआ सर? मतलब 24,00,000 रुपया कितना हो रहा है? देखिए, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। ये देखिए यहाँ पे 1,20,00,000 रुपए का 2% में कर रहा हूं। कोई कैलकुलेट कर ले ना, कैलकुलेट कर ले। हमको लग रहा है कि 2,40,000 रुपया होगा। 2,40,000 रुपया होगा। कैलकुलेशन बिल्कुल 2,40,000 रुपया होगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोग अच्छे से करिए। तो आपने यहां से 2,02,4,00,000 रुपया आपने कमाया एक बिजनेस से। एक बिजनेस से आपने 2,4 लाख, करेक्ट। तो अब थोड़ा सा दिमाग काम कर रहा है ना आपका। एक बिजनेस से आपने कमाया 2,40,000 रुपया, और कितने दिन में? एक दिन में। मैं मानता हूं कि एक दिन में आप नहीं कमाएंगे, मैं मानता हूं इस चीज को। सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा गिरेंगे, थोड़ा सा उलझेंगे, थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, फिर करेंगे। लेकिन एक ना एक दिन तो हो जाएगा ना। एक ना एक दिन तो होना है, तय है कि एक ना एक दिन हो जाएगा। और एक दिन में आपने इतना नहीं कमाया, मैं कह रहा हूं कि पूरे 30 दिन में अगर भी आपने कमाया, पूरे 30 दिन में भी अगर आपने 2,50,000 रुपया कमाया, तो मुझे बता दीजिए कौन इंडस्ट्री ऐसा है जो आपको एक महीने में 2,50,000 देता है? एमबीए करने के बाद से नौकरी शुरू होती है 25,000 से 30,000, 40,000, 50,000। 12 घंटा ड्यूटी होता है। बीटेक करने के बाद से ड्यूटी 12 घंटे की होती है, और पैसा मिलता है 20-25,000, 50,000। और यहां से आप आंख बंद करके 2,50,000 रुपया, मैं एक महीने की बात कर रहा हूं। सपोज करिए कि ये 2% से भी कम हो गया, उस समय की बात कर रहा हूं। लेकिन अब क्या करना है आपको? ये जो 600 लोग में से, 600 लोगों में से जो 2 लोग निकल गए, बाकी कितने लोग बच गए? बाकी 598 लोग बच गए। 598 लोग मिल गए, बच गए। अब इनको आपको मेल करना है, बार बार मेल करना है, अपने आप मेल करना है। वो भी कोई करेगा नहीं, अपने आप इनको मेल आता रहेगा। अब इसमें से भी अगले महीने में कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे, कुछ लोग बचेंगे तो उसके अगले महीने में इंटरेस्टेड होंगे, कुछ लोग बचेंगे तो अगले उसके तीसरे महीने में इंटरेस्टेड होंगे। ऐसे आप लोग को काम करना है, या ऐसे इस स्ट्रेटजी पे आपको काम करना है। अब बताइए, मजा आया कुछ? थोड़ा सा मजा आया कुछ? ऐसा लगा कि आप लोग कमा सकते हैं रियल एस्टेट से पैसा? ऐसा लग रहा है कि नहीं? आप लोग कितने लोग को लग रहा है कि हाँ मैं कमा सकता हूँ? इन्फ्लुएंस करना होगा, बिल्कुल करना होगा। कितने लोग को लग रहा है कि मैं यहां से पैसा कमा सकता हूँ? मजा आ गया, मजा आया। आई कैन, पॉसिबल। और और भी मजा आने वाला है सर, और भी मजा आने वाला है सर। एस, एस मी, बिल्कुल कमा सकते हैं सर। बट कौन सा हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। बट कौन सा हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है? ये राहुल अग्रवाल जी हैं, कह रहा है मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। मैं प्रोडक्ट की ही बात कर रहा हूँ। रियल इस्टेट से आपको पैसे कमाना है तो उसमें प्रोडक्ट आपका नहीं रहेगा, जमीन किसी और का रहेगा, आपको सिर्फ बेचना है। मैं एक एक स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा। जमीन आपको कौन देगा, जमीन कहाँ से निकालेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, समझ में आया अग्रवाल जी आपको? राहुल अग्रवाल जी, आपको जमीन आपका नहीं रहेगा, जमीन आपका नहीं रहेगा। हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना है। क्या सर? आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो आप कह रहे हैं प्रोडक्ट नहीं है, आप कह रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग करना। मैं आपको कब कह रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए? सॉरी, मार्केटिंग तो करना पड़ेगा। दुनिया में कुछ भी आप अगर बनाते हैं तो बेचना आना चाहिए आपको, अपनी स्किल से आपको बेचना आना चाहिए।
और स्किल बेचने में कितना आपको, कितना 1 महीने का टाइम लगेगा और रियल एस्टेट के हीरो हो जाएंगे आप 1 महीने में। रियल एस्टेट में बहुत कंपटीशन है। कंपटीशन तो रहेगा सर, बिल्कुल कंपटीशन रहेगा। एक बहुत टाई बेल्ट पहना हुआ आदमी एक टेम्पू चला रहा था। आप बताइए सर प्रोडक्ट कहाँ से लाना है, बता दूंगा मैं। एक बार मैं यात्रा कर रहा था और टाई बेल्ट कोट पैंट पहना हुआ एक व्यक्ति टेम्पू चला रहा था, ऑटो चला रहा था, और मैंने पूछा कि आप इस सेक्टर में कैसे आ गए, आप तो देखने में लगता है कि इंजीनियर हैं। उसने कहा मुझे लग रहा था कि ऑटो में, ऑटो ड्राइविंग में कंपटीशन नहीं है और वहां जाऊंगा तो मैं अपनी वो खड़ा कर लूंगा, एक विरासत खड़ा कर लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां भी कंपटीशन है, वहां भी वो रो रहा था। तो आप अपने लिए कुछ भी ढूंढेंगे तो कंपटीशन होगा। लेकिन आपको वाली कंपटीशन नहीं बीट करनी है कि आप किसी के पास जाएं और रिक्वेस्ट करें, लोग आपके पास चल के आएंगे। डिजिटल मार्केटिंग से मार्केटिंग करनी है, करेक्ट करेक्ट, डिजिटल मार्केटिंग से मार्केटिंग करनी है। दूसरा चीज मैं आपको बताऊं, ये हो गया पहला आइटम। दूसरा हो गया, दूसरा हो गया डीएसए आपको बनना है, डीएसए, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। अब डीएसए क्या करता है, डीएसए लोगों को लोन देता है, लोन देता है डीएसए। जैसे आप पहले लोन लेने के बारे में सोच रहे होंगे, लोन लेने के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, आज के बाद आपको लोन देना है और बिल्कुल आराम से आप घर पे रहेंगे, आपका डीएसए का कोड भी आ जाएगा और कोड बना के आप काम करना शुरू कर देंगे। ऑल ओवर इंडिया आप लोन दे सकते हैं लोगों को, ऑल ओवर इंडिया लोगों को लोन दे सकते हैं। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। किस कंपनी से करना है भी मैं बताऊंगा, किस कंपनी से करना है, कितनी कंपनीज काम कर रही है ऑनलाइन लोनिंग के लिए, वो भी मैं बताऊंगा। अब सपोज करिए डीएसए पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे भी आपने 1,000 लोगों को अपना ऐड दिखाया और 1,000 लोगों में से सिर्फ 500 लोग ही आपको नाम, गांव, मोबाइल नंबर दिए। सिर्फ 500 लोग ही अपना नाम, गांव, मोबाइल नंबर दिए। अब 500 लोगों में फिर एक बार आप लोग चैट करिए, बताइए कितने परसेंट लोग, अच्छा एक बात बताइए, किसको लोन नहीं चाहिए, कौन लोन लेना नहीं चाहता है? वो पान का दुकानदार हो, वो कपड़े का दुकानदार हो, वो पर्सनल लोन लेना चाहता है, दुकानदार लोन लेना चाहता है, बिजनेसमैन, बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन है वो भी लोन लेना चाहता है। आप, मेरे बात पे यकीन नहीं है तो आप कहीं चले जाना और 4 लोगों से पूछना क्या आपको लोन चाहिए। 4 लोगों में 2 लोग आपसे कहेंगे करेक्ट, मुझे अभी चाहिए, दिला दो ना मुझे प्लीज, दिला दो ना। मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग करता, डिजिटल मार्केटिंग की तरह इसको बड़ा बनाना है मुझे, लोगों के पास न जाना पड़े, कस्टम खुद मेरे पास चल के आए। करेक्ट सर, आएंगे। नीरज कुमार राव जी, लोग आपसे मिलेंगे। तो आप लोगों ने चैट किया, कुछ लोगों ने यहाँ पे, कुछ लोगों ने यहाँ पे चैट किया, राधा रानी ज्वेलरी एज हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एज ए मजाक। अरे सर मजाक नहीं है सर, वो मेरी ऐसी संपत्ति है, राधा रानी ज्वेलर ऐसी संपत्ति है जिसको मैं छोड़ नहीं सकता। कोई नहीं सर, इस चीज को समझिए आप पहले। अब क्या करना है आप लोगों को, देखिए पुरानी बिजनेस को कभी नहीं भूलनी चाहिए। मेरे एक सर जी हैं, वो आज भी कोचिंग कराते हैं, उनका लड़का बहुत बड़ा हो गया है। एग्री विथ यू सर, बिल्कुल। एक मेरे सर जी हैं, वो आज भी कोचिंग कराते हैं और उनका लड़का बड़ा जब हुआ तो स्कूल खोला है करोड़ों रुपया लगा के। वो प्रिंसिपल भी हैं उस स्कूल के और आज भी घर घर जाके कोचिंग कराते हैं। मैंने पूछा कि अब तो आप बहुत बड़े हो गए हैं, उन्होंने कहा कि मैं बड़ा नहीं हुआ हूँ, मैं वही हूँ जो था। मेरा बेटा स्कूल खोल रहा है, मैं उसका सहयोग कर रहा हूँ, मैं अपनी पुरानी हैबिट को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसी कोचिंग को पढ़ा पढ़ा के मैंने अपने बेटे को बड़ा किया है। दैट वेरी गुड सर। आप अपनी पुरानी विरासत को कभी ना भूलें, जहां रहें वहां अच्छे से काम करें। तो चलिए अब देखिए क्या करना है आप लोगों को। अब डीएसए में अब किसी ने लिखा कि 1% लोगों को लोन दिया जाएगा 500 लोगों में, 500 लोगों में से मैं मानता हूं कि 499 लोगों के पास आधार कार्ड नहीं होगा, उनके पास पैन कार्ड नहीं होगा, उनके पास एसएमएससी का सर्टिफिकेट नहीं होगा, उनके पास बिजनेस का सर्टिफिकेट नहीं होगा, वो उनके पास नौकरी नहीं होगी, उनके पास करंट अकाउंट नहीं होगा, उनके पास सेविंग अकाउंट नहीं होगा। कितने लोगों के पास? 499 लोगों के पास नहीं होगा। सिर्फ 1% लोगों के पास, मतलब इसको मैं 499 नहीं, मैं इसको कितना करना है,
500 में से 5 लोग निकल जाएंगे, 495 लोगों के पास सपोज करिए कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ये लोग को लोन नहीं मिलेगा। सिर्फ 5% लोगों को लोन दिया गया, 5 लोगों को, 5% नहीं, 1% की बात मैं कर रहा हूँ। सिर्फ 5 लोगों को लोन दिया गया। और एक आदमी का लोन, जब आप ऑनलाइन की दुनिया में जाएंगे तो छोटा लोन कोई नहीं कराता, बड़ा लोन 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। और यहाँ पे सिर्फ 10 लाख का लोन आपने दिया, एक दिन में आपने 10 लाख का दिया। दैट मतलब कि 50 लाख रुपए का आपने लोन किया। और इसका कमीशन होता है 1.5% से लेके 2.5% तक। 1.5% से 2.5%, मैं केवल 2% मान के चल रहा हूं। तो 50 लाख का 2% मुझे कोई बताएगा क्या कितना हुआ? तुरंत बताएं कोई, थोड़ा सा फास्ट करिए आप लोग, मैं कैलकुलेट यहां नहीं कर रहा हूं। सिर्फ 50 लाख का 2% कितना हुआ? 10,000 हुआ क्या? 10,000, बिल्कुल करेक्ट 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 करेक्ट। आपने एक दिन में 10,000 रुपया यहां से कमाया। लेकिन इन 495 लोगों को छोड़ना नहीं है, इनको भी फॉलो अप करना है। किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है तो सर्टिफिकेट बनवा के आपको कॉल करेगा, सर करवा दो ना मेरा प्लीज। किसी के पास आधार कार्ड नहीं हो, करेक्शन कराना होगा, करेक्शन करा के कॉल करेगा। आप लोग कभी कभी किसी से कह के देखिए कि मैं लोन करवा दूंगा। ये देखिए यहाँ पे 1 लाख रुपया हुआ, 50% 50 लाख का ये 2% हुआ, वो 1 लाख रुपया हुआ। कैलकुलेशन आप लोग मुझे गलत बता देंगे तो मैं गलत पढ़ा दूंगा, क्योंकि मेरा दिमाग कहीं और काम कर रहा है। मैं आप लोग को स्ट्रेटजी बताना चाहता हूँ कितना पैसा आप कमा सकते हैं। यहां से आप 1 लाख रुपया कमा सकते हैं। अब 1 लाख को छोड़ दीजिए ना, 1 लाख को छोड़ दीजिए ना, सिर्फ आप एक दिन का 10,000 मान के चलिए कि आप 10,000 कमा रहे हैं, तो भी महीने का कितना कमाया आपने? महीने का आपने कमाया 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया 10,000 होगा। अरे भाई बहुत कंफ्यूजन है भाई, आप लोग तो मुझे कंफ्यूज कर देंगे। चलिए आप लोग जोड़िए, मैं ये नहीं जोड़ूंगा। तो आप डीएसए बन के आप लोग पैसे कमा सकते हैं। डीएसए बन के आप लोग पैसा कमा सकते हैं। एक बिजनेस मैं आपको और बता रहा हूं, एक स्ट्रेटजी मैं आपको और बता रहा हूं। वो क्या है? वह है आपके आसपास में, आपके इर्द गिर्द में कोचिंग क्लासेस चलते होंगे। कोचिंग क्लासेस जहाँ पे बच्चों को यूपीएससी की, आईएएस की, या फिर बीटेक की, एमटेक वाली, या फिर एमबीए वाली कोचिंग चलती है, जहां से बच्चों को एग्जाम बीट करना पढ़ाया जाता है। और उन कोचिंग से भी आप पैसे वो लोग क्या करते हैं, ऐड चलाते हैं, और आप उनके लिए अगर ऐड चलाएं, जैसे किसी को बीटेक करना हो, मेरे एक जानने वाले हैं और वो पटना में रहते हैं, उस मतलब ईयरली कम से कम 50 करोड़ रुपए कमाते हैं, 50 करोड़ रुपया कमाते हैं। तो क्या करना है कि आपको उन लोगों के लिए ऐड लगानी है जो लोग कोचिंग के लिए अपने स्टूडेंट ढूंढ रहे हैं। एक स्टूडेंट से आप अगर 10,000 भी कमाते हैं तो बहुत पैसा आप कमा सकते हैं। एक स्टूडेंट से अगर केवल 10,000 भी आपको मिला, आप बीटेक के में एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लिखिए एजुकेशन। तीसरा आपको प्लान क्या लिखना है? एडुकेशन। एडुकेशन से आप पैसे कमाइए, लोगों के लिए ऐड लगाइए। डीएसए बनना हम बताएंगे। डीएसए देखिए, मैं आपको 2-3 कंपनी का नाम बताता हूँ, कंपनी का नाम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। रुलोन्स कंपनी का नाम है, रुलोन, और डील्स ऑफ कंपनी, डील्स ऑफ कंपनी, यहां से आप डीएसए बन सकते हैं। एजुकेशन से आपने पूरे पूरे साल भर में, पूरे साल भर में केवल आपने 100 लोगों का एडमिशन करवा दिया। और एक आदमी से आपको, देखिए बीटेक में एडमिशन करवा देंगे 20,000 रुपया मिल जाएगा, एमबीए में एडमिशन करवा देंगे 20,000 रुपया मिल जाएगा। मैं 10,000 का रेशियो मान के चल रहा हूँ, तो भी कितना हुआ सर? कितना हुआ सर? 10 लाख रुपया आप यहां से कमा सकते हैं। हाँ, लोन्स और डील्स ऑफ लोन। चलिए, यहां से आप डीएसए भी कर सकते हैं, यहां से आप एजुकेशन पे काम कर सकते हैं।
उसके बाद से आपको क्या करना है, एक स्ट्रेटजी मैं आपको एकदम बिल्कुल फ्री वाला बता रहा हूँ, जहां से आपको पैसे नहीं लगेंगे। आपको किसी भी शहर में जाके और खड़े हो जाना है, किसी भी शहर में जाके खड़े हो जाना है, और अपने उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम किसी भी दिशा में देखना है, और जो बड़ा बिजनेसमैन आपको दिखाई देगा, दिल साफलोन करेक्ट, तो जो बड़ा बिजनेसमैन दिखाई देगा उससे कहना है कि सर मैं आपके बिजनेस को 10 गुना बढ़ा सकता हूं, मैं आपके बिजनेस को 2 गुना बढ़ा सकता हूं, स्टार्टिंग में 2 गुना से करिए। और उसके लिए आप लोग ऐड चलाइए, उसके लिए आप डिजिटल मार्केटिंग करिए, उसके लिए आप डिजिटल मार्केटिंग करिए। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग उसके लिए करना है, अपने बिजनेसमैन के लिए। और जब वो बिजनेसमैन आपसे ऐड लगवाएगा, तो सपोज करिए कि शुरू में वो 1,000 रुपये का ऐड कहता है मेरा चलाओ, क्योंकि 1,000 तो पंपलेट में खर्च हो जाते हैं। 1,000 रुपया अगर वो किसी को भेज के बैनर पोस्टर लगवाता है, विजिटिंग कार्ड अगर किसी को दे के बंटवाता है, या फिर पेपर में इनपुट देता है, पेपर में नहीं होता है कि पंपलेट डाल के वो पेपर में, तो भी इतने पैसे लग जाते हैं। हम लोग खुद करवाते हैं, हम लोग जानते हैं। तब उसका आप 1,000 में एडवर्टाइज करते हैं, तो उसका बिजनेस वाकई यकीन मानिए कि बहुत बड़ा हो जाएगा। और शुरू शुरू में आपको कहना है कि देखिए मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, आप मेरा पहले काम देखिए, मेरा काम देखिए और फिर पैसे दीजिए। और जब ये ऐड लगाने के लिए 1,000 रुपया आपको देगा, उसमें से सिर्फ आपको 800 रुपया ही उसके ऐड में लगाने हैं, केवल 800 रुपया। अब आप कहेंगे ये क्या? अब ये चोरी नहीं हुआ, ये बिजनेस का एक तरीका है। जैसे मैं ज्वेलरी खरीदता हूँ सस्ते दाम पे, बेचता हूँ महंगे दाम पे। आप जमीन लेते हैं किसी और दाम पे, बेचते हैं किसी और दाम पे। अब वहां पे कई बार ऐसा होता है कि यकीन भी दिलाना पड़ता है कि नहीं मेरे भाई आप यकीन करो, मैं एकदम मेरा खरीदारी नहीं मिल रहा है, मुझे नुकसान हो रहा है। तो ये झूठ बोलना ही पड़ता है बिजनेस में। जब आप बिजनेस में उतरेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आपने कोई चोरी भी नहीं किया, सिर्फ 200 रुपया के लिए आप काम कर रहे हैं उससे, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई आप उससे अरबों रुपया नहीं कमा रहे हैं, आप उससे 200 मेहनताना ले रहे हैं जो कि जेन्युइन है। और आपने 200 रुपया एक आदमी से लिया, और आपके पास सपोज करिए कि 30 ग्राहक हो जाए, 30 ग्राहक, 30 कस्टमर आपके पास हो जाए, तो डेली का कितना आपके पास हो गया सर? 6,000 रुपया। डेली आप 6,000 रुपया कमाएंगे। अब जब आप 6,000 रुपया कमा लेंगे, अब आपको किसी के पास नहीं जाना है, अपना खुद का एड रन करना है, खुद एड चलाना है, और एड चला के कस्टमर को अपने पास लेके आना है। पूरे देश में एड चलाइए, लोग आपको कॉल करेंगे कि मुझे एड लगवाना है, वो लोग आपसे एड लगवाएंगे। क्योंकि हर आदमी आज ऑनलाइन जाना चाहता है, हर व्यक्ति आज ऑनलाइन जाना चाहता है। ऐसे तमाम स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आज की स्ट्रेटजी की प्लानिंग कैसी लगी आप लोग? सब लोग कुछ शेयर करें। और लगता है क्या कि आप लोग पैसे कमा सकते हैं? ऐसा किसको किसको लग रहा है कि मैं डिजिटल मार्केट। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक चीज और समझिए इस चीज को। आप किसी का लैंडिंग पेज बना के भी पैसे कमा सकते हैं। लैंडिंग पेज बना के, किसी का छोटा सा स्कूल चल रहा है किसी का, और आप कह रहे हैं कि सर आप मुझसे एक छोटा सा वेबसाइट बना लो एक पेज का, और कोई आपके स्कूल के बारे में सर्च करेगा, सबसे ऊपर आपका स्कूल आ जाएगा। तो आपने लैंडिंग पेज बनाना शुरू कर दिया, और इनसे आपने सिर्फ 1,000 रुपया लिया, 1,000 रुपया इनसे आपने लिया। और लैंडिंग पेज बनाने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम? 1 घंटा। कितना लगता है? 1 घंटा। और इतना आसान है, इतना आसान है कि जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। इतना आसान है, खटखट खटखट बटन दबाया, लैंडिंग पेज बन के तैयार। चलिए चलिए चलिए, नाइस। ऐसा लग रहा है कि आप लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। एसईओ, एसईओ और एसईओ और यूट्यूब, एसईओ और यूट्यूब और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ये सब मैं नहीं पढ़ाता हूँ। इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ कि आप रोज लाखों वेबसाइट होस्ट हो रहे हैं ऑनलाइन की दुनिया में, रोज लाखों वेबसाइट हो रहे हैं, और सब लोग एसईओ कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। अब आपका रैंकिंग करवाने में लग जाएगा 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 15 महीने, 2-2 साल, 5-5 साल, 10-10 साल लग जाते हैं एसईओ करने में। कोई मतलब नहीं है। लैंडिंग पेज कैसे बनाएं सर? मैं बताऊंगा कैसे बनाएं आज की क्लास में। अब देखिए मैं केवल सिलेक्टेड लोगों को ही लूंगा, और मैं आपको अब अगली बात बताने चल रहा हूं। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कुछ टूल्स भी होने चाहिए। आपके पास होना चाहिए
एक आपके पास होना चाहिए। अब देखिए इसी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब मैं आपको एक दूसरा पैटर्न समझा रहा हूं, इस चीज को समझिए। ऑनलाइन आने के लिए आपके पास एक होना चाहिए डोमेन, और एक होना चाहिए होस्टिंग। डोमेन का मतलब ये होता है, ये हो गया डोमेन। डोमेन का मतलब ये हो गया कि ऑनलाइन की दुनिया में जब आ रहे हैं तो उसका आपको क्या नाम रखना है। ऑफलाइन तो आपका जो भी है, जैसे मेरा था पहले राधा रानी ज्वेलर्स, अब मैं ऑनलाइन भी आ गया तो मेरा राधा रानी ज्वेलर .com .net .in। अपने बिजनेस को आप ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं, सबसे पहले लैंडिंग पेज का आपको नाम रखना है, और नाम ऐसे रखना है कि जिस चीज से सिलेक्टेड आप, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग किसी को सिखाना चाहते हैं तो डिजिटल आकाश, डिजिटल मुकेश, डिजिटल रमेश, डिजिटल दिव्या, डिजिटल मनोज, डिजिटल अग्रवाल, राहुल, डिजिटल कुछ भी, तो मतलब उससे मिलता जुलता नाम होना चाहिए। तो आपके पास एक होना चाहिए डोमेन, दूसरा होना चाहिए एक होस्टिंग, एक होना चाहिए होस्टिंग। ये दो चीज होना चाहिए जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए। हाँ, डोमेन लाइक URL, करेक्ट। आपका एक एड्रेस होता है, ऑनलाइन की दुनिया में एक एड्रेस होता है, जैसे ऑफलाइन की दुनिया में होता है ना, नाम ये, फला ये, और पापा का नाम ये, एड्रेस ये, गली नंबर ये, वो लोग आपके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन की दुनिया में उतना बड़ा नहीं, केवल केवल आपने डाला राधा रानी ज्वेलर .com, आप मेरे शॉप पे पहुंच जाएंगे। मतलब शॉप का मतलब ऑनलाइन की दुनिया में आप पहुंच जाएंगे। एक होना चाहिए डोमेन, एक होना चाहिए होस्टिंग। अब आप लोग को करना क्या है, अब देखिए आप लोग कैसे पैसे कमा सकते हैं भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अब आप जैसे किसी को डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, और डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, होस्टिंग और डोमेन अगर किसी से आप बिकवा देते हैं, खरीदवा देते हैं, उससे आपको 5,000 रुपया कमीशन मिलेगा। एक आदमी को आपने होस्टिंग दिलवा दिया, एक आदमी को आपने डोमेन दिलवा दिया, आपको 5,000 रुपया कमीशन मिलेगा। और महीने में आपने कुछ नहीं, अगर 100 लोगों को, या फिर चलिए 10 लोगों को ही, 10 लोगों को महीने में आपने डिजिटल मार्केटिंग सिखा दिया, तो कितना होता है सर, ये कितना होता है, 50,000 रुपया। 50,000 रुपया आप यहाँ से कमा सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे सर ये आपको बता रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि मुझे कमीशन नहीं लेना, मुझे कमीशन नहीं लेना, मुझे कोई, मैं आप लोगों को कोई एफिलिएट लिंक नहीं देने वाला हूँ। लेकिन आप लोगों के पास डोमेन और होस्टिंग होना चाहिए। अगर नहीं होगा, आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीख पाएंगे। कोई मतलब नहीं है आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखने का, क्योंकि आपके पास जानकारी तो रहेगा, आप लोग के पास फूल तो रहेंगे, लेकिन वो धागा नहीं रहेगा जिसे पिरो के आप माला तैयार करें, वो धागा आप लोग के पास नहीं रहेगा। बिल्कुल मैं अच्छा बताता हूं, और अच्छा आप लोग को अंतिम तक, जब तक आप लोग मुझसे जुड़े रहेंगे तब तक मैं आप लोगों के साथ बना रहूंगा। अब देखिए मैं आप लोगों के लिए क्या करूंगा, मैं आप लोग के लिए होस्टिंग परचेज करने के लिए मैं अपना कूपन कोड लगाऊंगा। जैसे आप 1 ईयर का प्लान अगर आप ब्लू होस्ट से लेते हैं, आप होस्टिंगर से लेते हैं, आप बिग से लेते हैं, तो 1 ईयर का प्लान ही आपका 3,000 रुपये के आसपास पड़ जाएगा, केवल 1 साल का प्लान। 2 साल का लेते हैं तो 4,000 से लेकर के और 5,000 का प्लान पड़ जाएगा 2 साल का। लेकिन मैं आप लोग के लिए पूरा अपना कूपन कोड लगा दूंगा, लगभग 40 से 50% तक आप लोग को मैं छूट दिला सकता हूं। अगर 2 साल का, 2 साल मेरे कूपन कोड के लिए, कूपन कोड से आप लोग लेते हैं तो 2 साल का आपको होस्टिंग मिलेगा, 2 ईयर का होस्टिंग केवल 2,050 में। आप लोग इस चीज को सर्च कर लेना, नो डाउट, नो डाउट आप लोग सर्च कर लेना, ब्लू होस्ट कंपनी का नाम लिख लीजिए, होस्टिंगर लिख लीजिए, बिग रॉक लिख लीजिए, साइट ग्राउंड लिख लीजिए, आप जाके सर्च कर लो सर। और ये अगर मेरे कूपन कोड से जो लेता है उसको 2,050 में होस्टिंग मिलेगा 2 साल के लिए, इतना सस्ता। और 1 ईयर के लिए डोमेन मिलेगा, 1 ईयर के लिए। और इसके लिए मुझे अपना कूपन कोड आप लोगों के लिए लगाना पड़ेगा। तो आज के क्लास को हम यहीं रोकते हैं, थोड़ा सा हम लोग बात भी करेंगे। और अब जिसको पूरा डिजिटल मार्केटिंग सीखना होगा, मैंने बता दिया था कि आप मतलब जितने लोग मुझसे जुड़ेंगे पूरा सीखेंगे, उन्हीं लोगों को मैं सिखाऊंगा, बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं है। और सिर्फ ये जो पुराने वाले बैच है उसमें यहां से मैं 10 लोगों का बैच लूंगा, और उस 10 लोगों के साथ मैं लगूंगा। कब तक लगूंगा, जब तक मैं आप लोगों को सफल नहीं बना देता, तब तक लगूंगा। ये कितनी अच्छी बात है सर, इसी में आपने किसी ने कर दिया ये। तो चलिए, और अब जिसको पूरा डिजिटल मार्केटिंग सीखना होगा
वह लोग कल 4 बजे के पहले, ये क्या कर रहे हैं सर आप, ये क्या कर रहे हैं, क्या मतलब है इस चीज का? अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि 1 मिनट आप लोग रुकेंगे, मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है, 1 मिनट में केवल मैं अपना लैपटॉप चार्ज में लगा लूं केवल। चलिए आ गए, तो चलिए कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। तो अब जितने लोग, सबको नहीं लेना है, केवल 10 लोगों को लेना है। जितने लोग इंटरेस्टेड होंगे, कल 4 बजे के पहले आप लोगों को पेमेंट करना होगा। 2 साल के लिए डोमेन होस्टिंग मिलेगा, उस पर आपको सी पैनल मिलेगा, और 5 वेबसाइट आप उस पर होस्ट कर सकते हैं, 5 वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हैं, और अनलिमिटेड आप लैंडिंग पेज बना सकते हैं, अनलिमिटेड। और लैंडिंग पेज बनाने में लगता है 1 घंटा, और जितना आपका काम रहेगा उतना आप यूज कर सकते हैं। किसी और का बना के भी होस्ट करके और पैसा कमा सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि 1,000 रुपया आप किसी से भी ले सकते हैं। एक लैंडिंग पेज का 1 घंटे में बनाइए और 1,000 रुपये सर ले क्या डोमेन लीजिए। कल लेना पड़ेगा क्या? क्या सर? सर डोमेन कल लेना पड़ेगा? डोमेन कल हाँ, लेना पड़ेगा? कल कल लेना पड़ेगा। कल 4 बजे से पहले डोमेन होस्टिंग जिसके पास रहेगा उसी को कल के क्लास का लिंक मिलेगा। और मतलब अधूरा जानकारी सर किसी को नहीं देता मैं, कोई मतलब नहीं है अधूरा जानकारी मैं दूं आपको, और आप कहो कि सर मैं पैसा नहीं कमा पाया, आप कहो कि मैं सर पैसा मैं नहीं कमा चाहता हूँ पाया। कि अभी मैं सर मैं चाहता हूँ कि मैं अभी 2-3 दिन के बाद डोमेन और होस्टिंग खरीदूं, क्योंकि सर अभी थोड़ा प्रॉब्लम है। बट मैं खरीद लूंगा, बट मुझे सर कल की क्लास में आना है। आपको अगर कल के क्लास में आना है तो आप मुझसे टेलीफोन पे बात कर लीजिएगा सर, मैं आपको उसका सिस्टम बता दूंगा कैसे क्या करना है। बाकी कल के क्लास में कितने लोग आने वाले हैं, कौन कौन यहाँ पे सिलेक्टेड बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं सबको लेके नहीं चलता, मुझे भीड़ नहीं इकट्ठा करनी है, मुझे भीड़ नहीं इकट्ठा करनी, मुझे सिर्फ सिलेक्टेड सर लोग को नंबर लेके चलना है। तो एक बार आप लोग मुझे कंफर्म कर देंगे कल 4 बजे के पहले, जिस व्हाट्सएप नंबर से आप लोगों को मैसेज गया है उस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोगों को, यहाँ पे जितने लोगों को आना है वो कल कल 4 बजे से पहले आप लोग, क्योंकि मैं कल अपना कूपन कोड लगाऊंगा 11 बजे से लेकर 4 बजे तक का, और आप लोगों के लिए मैं होस्टिंग और डोमेन परचेज कर दूंगा। बाकी केवल 10 लोगों को ही लूंगा इसमें से, जितने लोग इंटरेस्टेड हों। टोटल अमाउंट सर केवल सर 2,050, टोटल अमाउंट केवल 2,050 ही रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसमें 1 ईयर का आपको डोमेन मिलेगा, 1 ईयर का, और 2 ईयर का। सर क्या मैं आपसे बात करना चाहता हूँ टेलीफोन पे, मतलब जब आप फ्री बिल्कुल, आप हो उसी कल नंबर के पे कॉल कर लीजिएगा, बाद। 72664984, यहाँ पे मैं एक नंबर दे रहा हूँ, आप लोग इससे बात कर लीजिएगा। ये शिवराज जी पूछ रहे हैं सर, ये जो डोमेन होस्टिंग लेंगे उससे किसी का भी लैंडिंग पेज बना सकते हैं? यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किसी का भी लैंडिंग पेज बना के 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 ले लीजिए उससे, किसी का भी पेज बना दीजिए। और इतना आसान है कि 1 घंटे में पेज बनता है, और मैं बताऊंगा तो आधे घंटे में सीख लोगे आप लोग। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है आप लोगों को? सर बहुत कैसा? अच्छा है, बट सर आप मुझे सर नंबर जो है आप डिस्प्ले पर थोड़ा लिख दीजिएगा तो बेटर रहेगा। आपको मैं ये नंबर दे रहा हूँ बात करने वाला, लेकिन ये केवल कल ही तक बात होगा सर, केवल कल ही तक बात होगा इस पे, कल बात कर लीजिएगा। सर आपसे बात होगा ना इसमें? जी बात हो जाएगी। ये जिस नंबर से आपको व्हाट्सएप गया होगा उस व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हैं, ये नंबर है मेरा, मैंने ये नंबर दे दिया सबको, 72664998 ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा। ये एक आदमी को चला गया, ये मैं एवरीवन करने वाला, अच्छा एवरीवन में सबको चला गया है, एवरीवन में सबको चला गया है। किसी का कोई डाउट हो तो क्लियर कर ले, अभी मेरा दूसरा बैच स्टार्ट होने वाला है तो मैं आप लोगों से ज्यादा समय बात नहीं कर सकता। बाकी जिसको पेमेंट करना होगा वो ये इस नंबर पे पेमेंट करेगा, 9918022049। ये नंबर फोन पे, एटीएम, गूगल पे सब कुछ है। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कॉल करके बात कर सकता है। ऊपर वाला नंबर मेरा बात करने वाला है, नीचे वाला नंबर ये फोन पे, पेटीएम, गूगल पे का नंबर है।
तो जितने लोग इंटरेस्टेड होंगे, केवल 10 लोग, इससे ज्यादा नहीं। मैं कल बता दूंगा कितने लोग, अगर सीट फुल हो जाएगा तो मैं कंफर्म कर दूंगा कि सीट फुल हो चुका है। बाकी कल मैसेज आएगा आप लोगों को, कल मैसेज आएगा। और कोई किसी का क्वेश्चन करना हो तो क्वेश्चन कर सकता है। मेरा अगला क्लास भी बहुत 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी। एनी हाँ सर, मैं क्वेश्चन? कहना ये चाहता हूँ जी। सर, मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जिस नंबर पे आपने भी मुझे दिया है सर, मतलब सबको सर, इससे आपसे डायरेक्ट बात होगा कि आपके मतलब हेड जो रहेंगे कस्टमर के उनसे बात होगा? कल कल 4 बजे के पहले आप डायरेक्ट बात हो जाएगी, क्योंकि मैं ये 4 बजे तक रखूंगा। सर जिसके पास डोमेन होस्टिंग हो वो क्या करे सर? हाँ, वो भी रह सकता है। ठीक है सर। और बाकी जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो मुझे कॉल कर लेंगे, बाकी मैं मैसेज कर दूंगा आप सभी को। ओके। हेलो सर। जी बताएं। सर मेरे पास ऑलरेडी डोमेन होस्टिंग है तो वो मैं चेक कर लूंगा, चेक कर लूंगा कितने लोगों का डोमेन होस्टिंग है ठीक है, कितने लोगों का ठीक नहीं है। उसमें बहुत क्राइटेरिया होता है, सी पैनल देखना पड़ता है उसका। सी पैनल देख के मैं बता दूंगा। हेलो सर, अगर डोमेन होस्टिंग है तो फिर से परचेज करना पड़ेगा क्या हमें? क्या हुआ? अगर मेरे पास डोमेन होस्टिंग ऑलरेडी है सर तो मुझे ना फिर से परचेज करना पड़ेगा क्या? नहीं, फिर से परचेज नहीं करने पड़ेगा। अगर वो डोमेन आपका सी पैनल सही नहीं होगा, आपका होस्टिंग होस्टिंग में बहुत तरह के होस्टिंग होते हैं, जो हर होस्टिंग पे आप अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे। तो मैं देख के बताऊंगा आपको, उसके लिए आपको मुझे पर्सनली बात करनी पड़ेगी। सर आप डोमेन और होस्टिंग में दोनों में डिफरेंस बताएंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा सर। जी मैं कंफर्म कर देता हूँ, सिर्फ 3 मिनट का टाइम है। डोमेन एक होता है जिसको वो नाम कहा जाता है आपका, ऑनलाइन की दुनिया में एक ऐसा नाम जिससे लोग आपको सर्च करेंगे, जिससे लोग आपको सर्च करेंगे। जैसे कि आपका नाम जो भी है, डिजिटल मनोज डॉट एक्स वाई जेड। अब कोई डिजिटल मनोज डॉट एक्स वाई जेड सर्च करेगा, डायरेक्ट आपके होस्टिंग, आपके लैंडिंग पेज पे आ जाएगा, आपके वेबसाइट पे आ जाएगा, आपके वेबसाइट पे आ जाएगा, ये समझिए। और होस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपने जैसे जमीन तो ले लिया, आपने नाम तो रख लिया, लेकिन अपने प्रोडक्ट्स को रखेंगे कहाँ? उसके लिए आपके पास मेमोरी होनी चाहिए, एक चिप होनी चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए। तो स्पेस कैसे मिलेगा? वो स्पेस हमें गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट सर्वर बनाती है, और सर्वर से हम स्पेस खरीदते हैं कि कोई हमारा नाम लेके सर्च करे। जैसे आप सर्च करेंगे राधा रानी ज्वेलर डॉट कॉम, तो ये तो हो गया नाम राधा रानी ज्वेलर डॉट कॉम, लेकिन राधा रानी ज्वेलर डॉट कॉम के जितने प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स कहाँ पे रखे गए हैं, उस जगह को होस्टिंग कहा जाता है। समझ में आया? तो क्या इसी डोमेन और होस्टिंग से हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। डोमेन होस्टिंग आपके पास रहेगा तो आप कुछ भी वेबसाइट बनाइए, ब्लॉगिंग करिए, कुछ भी कर सकते हैं सर आप। यानी उसे हम डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकते हैं सर? बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट आप वेबसाइट बना लीजिए। आप ई कॉमर्स का वेबसाइट बनाइए, आप कोई एजुकेशनल वेबसाइट बनाइए, आप लैंडिंग पेज बनाइए, आप ब्लॉग बनाइए, आप अपनी ऑनलाइन की दुनिया में जो आपके दिमाग में चल रहा है सब कुछ कर लीजिए। आप डेंटिस्ट हैं, आप अपने डेंटिस्ट का वेबसाइट बना लीजिए। आप स्कूल चलाते हैं, स्कूल का वेबसाइट बनाइए। आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग का वेबसाइट बनाइए। कोई अगर रियल एस्टेट में काम करता है तो रियल एस्टेट का वेबसाइट बनाए। ये सारा काम कर सकता है। सर जिनके पास खुद का प्रोडक्ट नहीं है, ओनली फॉर वो मार्केटिंग जो आपके थ्रू सीखेगा सर, मतलब उनका तो मतलब इसमें बेनिफिट हो जाएगा ना सर? बिल्कुल हो जाएगा। मैंने जो स्ट्रेटजी बताई आपको, 5 स्ट्रेटजी, पांचों स्ट्रेटजी मैं आपको 1 to 1 शेयर करूंगा। कहाँ फंस है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, केवल सिलेक्टेड लोगों को ही उसमें लिया जाता है। बाकी मतलब जो लोग रहेंगे वो लोग पूरी पूरी जानकारी लेंगे, पूरा चीज सीखेंगे एक एक करके। तो चलिए सर, अब 7:59 हो गया और मेरा अगला क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। आज का क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग एक बार यहाँ पे चैट में लिख सकते हैं। आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, धन्यवाद, थैंक तो यू। सर जी बताएं। सर मेरा जो होस्टिंग और डोमेन वो गोडैडी है। उसमें गोड एडिस मतलब नहीं होता, वो शेयर्ड है, डेडिकेटेड है कि डीपीएस है, कौन सा है, उस पर कितना स्पेस है उसका, ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं सर। अच्छा, वो सब नहीं पता है सर। वो देखने के बाद बताऊंगा, मैं देखने के बाद बताऊंगा।
थैंक यू हाँ ठीक है सर, मैं आपको पर्सनली मैसेज करता हूँ। ओके ओके, गुड नाइट सर, गुड नाइट।